सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? सर मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं गाजियाबाद विजयनगर में रहता हूँ। मैं बाम से भारत मुक्ति मोर्चा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरठ मंडल महासचिव। जी, देखा जाए तो पॉप सिंगर रिहाना जो हॉलीवुड की सिंगर है और देखा जाए कई अवार्डों से सम्मानित है, इसके अलावा गिनीज बुक में भी उसका नाम है और करोड़ उसके ट्विटर पे जो है फॉलोअर्स हैं। उसके रीट्वीट पे जो है कंगना रनौत ने भारत के किसानों को आतंकवादी बताया। क्या कहेंगे आप कंगना रनौत को? सर कंगना रनौत जी को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आज जो वो बोल रही हैं, आज जो चल रही हैं, आज वो एक्टिंग कर रही हैं, पूरी दुनिया में नाम कमा रही है, ये भारतीय संविधान की ताकत है जिससे उन्हें एक औरत और इंसान होने का सम्मान मिला है। अगर भारत के संविधान के अलावा अगर भारत में मनुस्मृति लागू होती तो वो ना तो आज एक एक्टर होती और ना ही एक इंसान की बराबरी उनकी साथ होती। वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन मात्र होती जिन्हें जूतियों पर रखा जाता। मनुस्मृति कहती है महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बताती है मनुस्मृति। तो इन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जो आज दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं भारत के अन्नदाता हैं और जिस अन्न को ये खाती हैं ये उसको उगाकर उनकी रसोई तक पहुंचाते हैं। कंगना रनौत को अपनी जबान संभाल कर बात करनी चाहिए। महिला हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं उन्हें एक हिदायत दूंगा कि उन्हें कुछ दिन के लिए खेती करनी चाहिए और खेती करने का जो एहसास होता है उन्हें करना चाहिए। उन्हें देशभक्ति अपने आप पता चल जाएगी, वो इन किसानों को देशद्रोही या आतंकवादी नहीं बताएंगे। मुकेश जी, जिस तरीके से देखा जाए क्रिकेट के भीषम पितामह कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी किसानों को जो है वो कहीं ना कहीं कल ट्वीट कर रहे हैं, उनको भी आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, पाकिस्तानी बता रहे हैं। क्या कहेंगे? उनकी गलती नहीं है सर, उन्हें नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में बैठा रखा है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी कीमत तो अदा करनी होगी ना। राज्यसभा की राज्यसभा एक सम्मानित उच्च वो होता है, पद होता है जो लोकसभा से ऊंचा होता है, तो उन्होंने उससे दे रखा गिफ्ट में सचिन जी को, तो वो अपनी उसकी कीमत अदा कर रहे हैं उल्टे सीधे शब्द बोलकर। बड़ा दुख होता है जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है वो भारत की रीढ़ की हड्डी किसानों के बारे में उल्टी सीधे बयानबाजी करे। और सर मुझे तो जानकारी मिली अक्षय कुमार जी जो कनेडियन है, अक्षय कुमार है, इसके अलावा जो है अजय देवगन है, सुनील शेट्टी है और मैं आपको कई नाम गिनवा सकता हूँ, वो भी जो है किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बता रहे हैं। एक्चुअली मैं सर बता दूं मैं आपको, जब आदमी नकली दुनिया में रहने लगता है तो उसे असली की पहचान नहीं होती और वो जमीन को छोड़ देता है और आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। मैं अक्षय कुमार जी की बात करूँगा जो भारतीय इंसान नहीं है, जो कनेडियन है, जिसकी अपनी नागरिकता नहीं है सर, वो व्यक्ति भारत के लोगों को बताएगा कि वो पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी, आतंकवादी हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आती है अक्षय कुमार जी पर। यही लोग, यही किसान हजारों करोड़ों रुपए का इनकी फिल्मों को देख देख कर इन्हें राजस्व देते हैं, पैसा देते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती इनके बारे में खिलाफ बोलते हुए अक्षय कुमार को। ये पंजाब के अंदर फिल्म बना बना के अपने आप को सुपरस्टार कर चुके हैं अक्षय कुमार, विदेशी होकर, कनेडियन होकर किसानों को गाली देने का काम करते हैं। इतनी बड़ी मूर्खता, मुझे शर्म आती है अक्षय कुमार पर। जिस तरीके से भारत का अन्नदाता खेत में उगाने का काम करता है, लेकिन ये संघी सरकार यहाँ देश की सड़कों पे जो है कील उगाने का काम कर रही है, संगे लगाने का काम कर रही है, कटीले तारों के पार लगाने का काम कर रही है, जो तो मानव अधिकार के हनन में आता है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? सर मैं इस पर दो बातें बोलूंगा। जिन्हें बॉर्डर पे कटीली तार लगानी थी, कीलें लगानी थी, उनके बस का बॉर्डर को सील करना तो था नहीं, क्योंकि उन्हें तो विदेशियों से, पाकिस्तानियों से दोस्ती कर भारत में आक्रमण कराना था, जैसे कि हमला हुआ। और एक पत्रकार भी है, क्या नाम है उनका, स्वामी वामी कुछ है, वो बहुत बकवास करते हैं, पूछता है भारत। मैं कहता हूँ तुम पर थूकता है भारत आज कि तुमने उस 42 जो हमारे फौजी मारे गए पुलवामा के हमले की आप वो करते हो, व्हाट्सएप चैट करते हो, लोगों को जानकारी देते हो कि आज बहुत बड़ा काम होने वाला है। आप देशद्रोही आतंकवादी होने के बाद सरकार ने ही कराए हुए सारे प्रोग्राम थे सर, जो आज सरकार बॉर्डर को सुरक्षित ना कर सकी, आज उसने अपने ही देश में, अपनी देश की राजधानी के अंदर नेशनल बॉर्डर स्थापित कर दिया। ये सरकार की नाकामी की सबूत है सर, चाहे वो कील हो या कटीले तार। नहीं, जिस तरीके से देखा जाए ये किसान आंदोलन जो है 75 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार जिसको गूंगी भैरी कहा जा रहा है, मूक बधिर कहा जा रहा है, क्या कहेंगे सरकार को लेकर? आप खुद एक युवा हैं। सबसे पहले तो मैं सरकार को एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार तुमने बहुत अच्छा किया कि इन लोगों को, इन सोते हुए लोगों को आपने ये 3 कानून लाकर जगा दिया जी। क्योंकि 3 कानून
बिल्कुल सोते हुए लोगों को इन 3 कानूनों को लाकर जगा दिया। क्योंकि भारत में अब से पहले भी ऐसा नहीं है कि कृषि कानून ही गलत नीतियों से आया है, और मैं बहुत सारे कानून गिना सकता हूं आपको जो गलत बने हैं भारत के अंदर। लेकिन पीड़ा जब हुई कि जब कृषि कानून बनकर आए। ये लोगों को तो पहले होना चाहिए था, आज से 4 साल पहले रोड पर होना चाहिए था। मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है दोस्त। मीडिया पत्रकार बंधु, आपको एक जानकारी दे दूं कि 1947 में तो गोरे अंग्रेजों से भारत आजाद हुआ था, 2021 में काले अंग्रेजों से भारत आजाद होने की तैयारी में है। देखा जाए देश के अंदर जीएसटी जो है लगाई गई है, और ट्विटर हैंडल पे जीएसटी की एक फुल फॉर्म बताई जा रही है। जी से गाजीपुर, एस से एस से जो है सिंधु बॉर्डर, और टी से टीकरी। क्या ये सही है? हैशटैग चल रहा है ट्विटर हैंडल पे जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म बताई गई है, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर। क्या कहेंगे अब इसको? मैं इसको बता दूं, जीएस गया लुटेरा लूट कर पैसे को, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कम से कम 12 से 14 लोग हैं जो कि गुजराती हैं, जिन्होंने कोई 50,000 करोड़ से, कोई 30,000 करोड़ से, कोई 14,000 करोड़ से, जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है सत्ता में, वो देश को लूटने का काम कर रही है, और ये उल फजूल तर्क देकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये जो हैशटैग है, कहीं ना कहीं इस सरकार के खिलाफ जो चल रहा है, गाजीपुर टीकरी या आंदोलन के पक्ष में जो चल रहा है, तो बिल्कुल सरकार के विपक्ष में है, और ये बिल्कुल सही चल रहा है। क्या आपको लगता है कि जो किसान 75 दिन से या सर्दी में धूप में हाथ में बैठा हुआ है, उसको न्याय सर, जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं जो कटीले तार लगाए जा रहे हैं और पत्थरों के बैरिकेडरों के बीच में मसाला डालकर सरकार से नजर आ रहा है कि सरकार इसका हल निकालने की बात नहीं है, और ये मुझे लगता है कि भारत के भविष्य के लिए बहुत, क्योंकि इससे तानाशाह सरकार का दमन होगा, ये उखड़ेगी और एक उज्जवल और विकसित भारत का उदय, जिससे कि ऐसे तानाशाहों को एक सबक मिल जाएगा, ये एक इतिहास का काला पन्ना बनकर रह जाएंगे। मुकेश जी, इस आंदोलन में अगर समर्थन की बात की जाए, 6 तारीख को भारत बंद है, खुद आप ये युवा हैं, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे 6 तारीख के भारत बंद? मैं युवाओं से ये अपील करना चाहूंगा, अगर आपको जिंदा रहना है सम्मान के साथ, जिंदा तो कोई भी रह सकता है, लेकिन जिसका सम्मान नहीं, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं होता, मरे से भी ज्यादा बदतर होता है। अगर सम्मान के साथ भारत में जिंदा रहना है मेरे युवा साथियों को, तो 6 फरवरी के भारत बंद में उन्हें सारे काम धंधे छोड़कर रोड पर आ जाना चाहिए, भारत को बंद करने के साथ इनकलाब लेकर आना चाहिए। आज समय है, आपको ये समय है जब डॉक्टर अंबेडकर भारत को सींच रहे थे, जब पटेल भारत को सींच रहे थे, आज आपको अंबेडकर और पटेल बनकर इस भारत को सींचना होगा। इस देश को बचाने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, बिना किसी स्वार्थ के इन कानूनों को हटाकर एक नई सोच का उदय करना होगा, एक नई विचारधारा का उदय करना होगा। भारत के ऊपर जिस तरीके से आरएसएस की विचारधारा को थोपा जाता है, उससे देश का आज तक कोई भला नहीं हुआ। देश को जाति के नाम पर बांट बांट बेड़ा गर्क कर दिया गया है। इस आंदोलन में सरकार के पास एक बात तो साफ है कि इस आंदोलन से ना तो उन्हें हिंदू मुस्लिम का कोई पक्ष मिला है और ना ही जाति पाति का पक्ष मिला है। यहाँ पर एक आंदोलन है जो कि सिर्फ आंदोलन है, देश के विचार कर रहे हैं, उनमें कोई